हम लोग फ्रेंड्स उम्मीद है आप सब लोग खरीद हो गए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो हम बात कर लेते हैं सोक्स लेयर एयर ड्रॉप पे। तो एक दिन में आप लोगों को तीसरी वीडियो दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि भाई जो क्लेमिंग है वो आज ही एंड होने जा रहा है। तो बहुत सारे मेंबर का क्या एक के बाद एक मेंबर का ही मैसेज आ रहा है टेलीग्राम पे। एक के बाद एक को, एक के बाद एक को, बस यही काम ही चल रहा है। हर किसी को बस रिप्लाई ही दे रहा हूँ। जिसको रिप्लाई ना दो फिर तीन तीन चार चार मैसेज कर देता है, भाई जवाब दो जवाब दो। तो भाई इसलिए सोचा कि वीडियो ही बना दूँ, आप लोगों को फुल ही डिटेल दूंगा। अगर आप लोग वीडियो एंड तक देखेंगे तो फिर ही समझ लगेगी कि भाई एयर ड्रॉप क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ और भी अपडेट है, तो अगर आप लोग वीडियो एंड तक देखेंगे तो फिर ही समझ आएगी। तो इन्होंने कहा है कि भाई मेक श्योर टू क्लेम यूर एयर ड्रॉप टोकन, क्लेम विल बी क्लोज इन 6 hours। तो आई कब है? तो ये 8 बजे। तो इनके कहने का मतलब ये है कि रात के 2 बजे या 3 बजे ये जो है ये एंड हो जाएगा क्लेमिंग जो इसका है। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 6 hours ही है। उसके बाद आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि भाई कोई ना कोई ये न्यू ड्रामा लेके लाजमी आएंगे। उस वक्त क्लेम स्टार्ट नहीं हुआ था, तो एक ड्रामा तो ये आ गया कि भाई ये क्लेम में आके फीस लेके आ चुके हैं 5 ड्रा की, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को उससे पिछली वाली वीडियो में बताया है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि एट फास्ट सोक्स विल लॉन्च 7 मई ऑन डेक्स। तो एक और ड्रामा है वो ये है कि भाई 7 मई को जो है ये यूनिस्वैप पे आने जा रहा है। और फिर इन्होंने कहा कि 14 मई को जो है ये आने जा रहा है एक्सचेंजेस पे। उसके बाद सुबह के 10 बजे इनकी एक और अपडेट है जिसमें उन्होंने कहा कि ओके वी आर प्रिपेयरिंग फॉर CX क्लेमिंग ऑन 8 मई, इट्स ओके फॉर यू। तो इन्होंने ये बताया कि हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं CX क्लेमिंग के। जिस तरह आप लोग और एयर ड्रॉप की क्या करते हैं कि जाके UID देते हैं यहाँ पे बिटगेट की बाइबिट जिस एक्सचेंज का होता है, हम उसे प्रिपेयर करने जा रहे हैं। लेकिन अब की बात करें, इनका एकदम से जो माइंड सेट है वो तब्दील हो चुका है। अब इन्होंने कह दिया कि भाई जो 6 होल में क्लेम कर लेगा ठीक है, वरना ख़त्म क्लोज कर देंगे हम इसे। तो जो इसकी हाइडन वे है वो आप लोगों को समझा रहा हूँ। जो आप लोगों को पता नहीं समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, जो मेंबर मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई हम क्लेम कर लेते ये वगैरह, तो भाई आप लोगों को पता नहीं समझ आता है या नहीं आता। उसके साथ साथ मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है उन मेंबर पे भाई जिनको रियलिटी बताओ फिर वो वापसी जवाब देते हैं कि भाई आपको क्या पता ये रियल है या फिर फेक है, आपको क्या पता। तो भाई आप लोगों को हर दफ़ा रियलिटी बताता हूँ, आप भी रियलिटी एक बताऊँ। अब आप तो कहते हो कि भाई आपको क्या पता, आपको पता था इसके बारे में, आप लोगों को आप बताता हूँ। आप लोगों ने कोई वॉलेट कनेक्ट किया था, आप लोगों को याद है कोई वॉलेट कनेक्ट किया था मेटामास्क या कोई वॉलेट आप लोगों का कनेक्ट हो रहा था उस वक्त? नहीं हो रहा था। तो भाई अब आप लोगों को लोकेशन कैसे मिली है? आप लोगों को पता है कैसे मिली है? आप लोगों को लाइव करके दिखा देता हूँ। कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक कर देते हैं, वॉलेट हो चुका है कनेक्ट। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई आप लोगों ने यूज़र नेम देना है। यहाँ पे अगर आप लोग मेरा यूज़र नेम पेश करते हो ना अपने ट्रांसपोर्ट में, तो मेरा ही अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब सोचो, जब इतनी सिक्योरिटी है कि आप लोग भी मेरा अकाउंट लॉगिन कर सकते हो, आप लोग भी मेरे टोकन क्लेम कर पाओगे, मैं भी क्लेम कर सकता हूँ। आप लोग अगर मेरा यूज़र नेम देते हो, आप लोग क्लेम कर लेते हो, उसके बाद मैं भी क्लेम कर सकता हूँ। तो भाई आप लोग खुद सोचें कि ये रियल है या फिर फेक है। मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने कर देता हूँ, आप लोगों ने भी ट्राई कर लेना। बेशक मेरा यूज़र नेम दे दो, कोई मसला नहीं है। आप लोग अगर मेरा ये यूज़र नेम वहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे, मेरा ही अकाउंट ओपन हो जाएगा। क्यों ओपन होगा? क्योंकि मैंने जो वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है ना, वो खुद किया ही नहीं था। सॉरी, यहाँ पे कोई वॉलेट कनेक्ट हमने वहाँ पे वेबसाइट पे किया ही नहीं था। ये जो हम वॉलेट कनेक्ट कर रहे हैं ये न्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने गैस फी पे करनी है। अगर हम बात करें एयर ड्रॉप में, तो हमने कोई वॉलेट कनेक्ट ही नहीं किया था। तो अब आप कहते हैं कि भाई आपको पता नहीं, आप लोगों को पता था इस बात का, तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो पहले की बात करें, मुझे यहाँ पे शो रहा था 2800, उसके बाद 700, फिर आप 500 शो रहे। अगर मैं इसे अगर मैं इसे बैक लेकर चलूँ, उसके बाद दोबारा यहाँ पे आऊँ, फिर मुझे ज़्यादा कम ज़्यादा यही शो होते रहेंगे। तो भाई उसका क्या मतलब है अभी तक? अब आप कहें कि भाई ये सर्वर कह रहा है, भाई सर्वर कह रहा नहीं है। तो यहाँ पे क्लेम पे क्लिक कर देते। तो अभी की बात करें, आप लोगों को फ़ीस भी शो करा देता हूँ। अब हमारी कितनी फ़ीस लग रही है तो आप लोगों को वो भी लाइव शो करा देता हूँ। फ़ीस की बात करें, फ़ीस वही पड़ी हुई है 5.29 की। 5 ड्रा की आप लोगों की फ़ीस लगे। अगर हम बात करें PKR में तो तकरीबन 1500 बनेंगे या उससे ज़्यादा बनेंगे। 1500 से कम बनेंगे, क्योंकि अगर 300 होता तो फिर तकरीबन आप लोगों की 1400 या 1300 इतने लगेंगे। तो फ़ीस की बात करें, आप लोगों की 5 ड्रा की फ़ीस लगी है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे मेंबर का ये क्वेश्चन है कि भाई इन्होंने कहा है कि फ़ीस आप लोगों को हम रिटर्न कर देंगे, 24 बाद आप लोगों को फ़ीस हम रिटर्न कर देंगे। तो अगर आप लोग लेयर एज को ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, अगर आप लोग लेयर एज के ऑलरेडी यूज़र हैं, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी उसे ज्वाइन किया हुआ है,
तो आप लोगों को पता है जब उसका एक आया था तो एक सी मेरे ख्याल CLI नोट थी, CLI नोट थी, इसी तरह कुछ था थी मेरे ख्याल CLI नोट ही थी, मुझे वैसे याद नहीं रहता, डेली की इतनी वीडियो बनानी थी। आप लोगों को याद होगा CLI नोट थी जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने उसे ज्वाइन नहीं करना। उन्होंने भी ऐसा ही कहा था कि भाई हम आप लोगों को जो है फ़ीस वो रिटर्न कर देंगे TG पे। तो भाई अब आप लोगों को वो रिटर्न मिली है, वो भी मेरे ख्याल से तकरीबन $10 की थी या फिर $8 की इतनी थी। अब बताएं वो वापस मिली है नहीं मिली। भाई जब इनके पास पैसा पहुंच जाता है उसकी बात करें, ये मैं नहीं कह रहा कि वो फेक गेम है या फिर फेक है, वो डेपेंड का एयरड्रॉप पे वो अच्छा प्रॉफिट देगा। इसके साथ साथ मैं उससे भी स्कैम नहीं कह सकता, वो अच्छा प्रॉफिट देगा। लेकिन कहने की बात ये है कि भाई जब इनके पास पैसा पहुंच जाता है फिर ये वापस देने का नाम नहीं लेते। उसके साथ ही ये आप लोगों को निशानियां भी फूल दे रहे हैं ना कि भाई पहले उन्होंने कहा था कि 8 मई को हम लिस्टिंग कर देंगे एक्सचेंज पे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 7 मई को हम डेक्स पे लिस्टिंग कर देंगे, यूनिस्वैप पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन मुझे कुछ इसके चांस ही नहीं लग रहे, मुझे तो ये भी चांस ही लग रहे हैं कि भाई ये क्लेमिंग को भी आगे लेके जा सकती है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा नोट छाप नहीं। अभी की बात कही, ये मुझे गालियाँ तो दे रहे होंगे, ये तो कंफर्म बात है, क्योंकि पिछली जो 3-4 मैंने वीडियो अपलोड की है वो सारी वायरल गई हैं, तकरीबन उन पर 3000-4000 व्यू आ चुके हैं टोटल पे। तो अगर हम बात करें एक मेंबर जो पे करा है वो पे करा है 5 पॉइंट जो $5 ही लगा देते हैं $5। तो अगर मेरी वीडियो देख के 3000, मेरी वीडियो तकरीबन गई है 3000 मेंबर पे, अगर 3000 में से 1000 भी मेंबर ऐसा है जो इसे ज्वाइन नहीं करता, मतलब इस पर फीस वगैरह पे नहीं करता, तो $5000 का इन्हें नुकसान आ चुका है। कितना? $5000 का। अगर हम बात करें पीकर में तो तकरीबन 1 मिलियन से तो आप ही बनेंगे, मतलब 10 लाख से तो ये आप ही बनेंगे। तो इसी वजह से ये मुझे गालियाँ तो दे रहे होंगे भाई, इसी मेंबर की वजह से हमारा इतना बड़ा लॉस हो चुका है। तो भाई आप लोगों को अभी भी बता रहा हूँ कि भाई कंफर्म चांस यही है कि भाई कंफर्म क्या 100% ही यही है कि भाई ये स्कैम है। आप लोगों को खुद भी नज़र आ रहा है, सिक्योरिटी सिस्टम ऑलरेडी आप लोग दिखाया कि अगर आप लोग मेरा यूज़र नेम देंगे तो आप लोगों के पास जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि हमने कोई वॉलेट कनेक्ट ही नहीं किया, बस यूज़र नेम के सहारे से ही चल रहे हैं। तो इसीलिए जितना हो सके भाई दूर ही रहो इससे, क्लेम वगैरह ना करो, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। अगर आप लोग करना चाहते हैं, आप लोग कहते हैं कि भाई आपको कोई पता नहीं है ये वगैरह, तो भाई आप लोग कर सकते हो, लेकिन ये है कि बाद में आप लोगों ने मुझे ये नहीं कहना कि भाई हमारा लॉस हो चुका है, क्योंकि आप लोग जो करोगे अपने रिस्क पे करोगे। ऑलरेडी आप लोगों को 3 वीडियो ऑलरेडी दी है, चौथी वीडियो ये है। अब आप लोग जो करोगे अपने रिस्क पे करोगे। अब आप लोगों ने मुझे नहीं कहना कि भाई, अब आप लोग कह भी नहीं सकोगे मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो जो देनी थी वो दे दिए। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्लेम करते हो या नहीं करते। जो रियलिटी थी वो आप लोग बताइए। सुबह को फंडिंग के बारे में बताया कि फंडिंग रियल है या फिर फेक है। उसके साथ साथ जो एक्सचेंज लिस्टिंग वगैरह वो फेक है या फिर रियल है, वो ऑलरेडी अब आप लोगों को इनकी अनाउंसमेंट से भी नज़र आ रहा है कि मैंने क्या आप लोगों को वो सच बताया था क्या फिर झूठ बताया था। आप लोगों को सबूत के साथ ही बताया था, एक एक चीज़ आप लोगों को सबूत के साथ ही बताई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो कंप्लीट देखी है तो आप लोगों के पास फुल इसकी इन्फॉर्मेशन होगी और आप लोगों को इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि भाई ये फेक है या फिर रियल है। तो बाकी मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने यहाँ पे क्लेम करना है या नहीं करना, मैं खुद क्लेम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो भाई मैं तो खुद क्लेम भूल कर भी नहीं करूँगा। बाकी आप लोग जो करना चाहते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। तो मिलता हूँ इंशाल्लाह एक और मेरी वीडियो में। आप रखिएगा बहुत सारा ख्याल। ओके, खुदा हाफिज़।